गंगा, यमुना, सरस्वती, इन्हीं का जो मिलन है वही संगम कहलाता है और इसलिए संगम में हम उसमें स्नान के लिए जाते हैं। प्रयागराज में सरस्वती तो छिपी हुई है, दिखाई पड़ती नहीं है। ये क्या तीनों नदियों की कहानी है और कैसे गंगा, जमुना, सरस्वती को ही संगम कहा गया, और क्योंकि बहुत सारी नदियां हैं, इन्हीं के जो संगम है इसे ही क्यों विशेष माना गया, इसे ही क्यों धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना गया? जी, बहुत सुंदर आपने सवाल पूछा। सबसे पहले तो बताना चाहूंगी आपको एक विशेष बात और, कि प्रयाग है क्या? प्रयाग तीर्थों के राजा हैं, तो सभी तीर्थ उन्हें कर देने जाते हैं। कर यानी कि टैक्स। राजा को तो हर कोई टैक्स पे करता ही है, और वो माघ महीने में ही देते हैं। और माघ महीने की इतनी महिमा है कि इस समय वहां पर महाकुंभ भी लग रहा है। जो साधु सन्यासी गुफाओं में वो करते हैं, तपस्या करते हैं, हिमालय की वादियों में रहते हैं, जो हमें ढूंढने से भी नहीं मिलते, उनके दर्शन भी आपको महाकुंभ में हो जाते हैं। एक तो भारतवर्ष, ऊपर से सनातन धर्म, और कुंभ में स्नान, साधु संतों के दर्शन, तो आपके भाग्य की तुलना करना तो किसी के बस की है ही नहीं। दूसरी बात, 3 नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा जी की उत्पत्ति कैसे हुई सभी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा फिर भी मैं बता देती हूँ कि भागीरथ उन्हें ब्रह्मलोक से लेके आए, ब्रह्मा जी के कमंडल से। तो उनका वेग इतना तेज था कि अगर वो पृथ्वी पर आती तो पृथ्वी फट जाती और पाताल में चली जाती। इसलिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और गंगोत्री से निकलकर वो आती हैं। यमुना जी के विषय में ये कहानी है कि यमुना जी भगवान कृष्ण की पटरानी हैं। उन्हें आज भी यही वरदान है कि भगवान कृष्ण उनके पास रहते हैं। यमराज की बहन है, सूर्य की पुत्री हैं, तो उन्हें हम यमी के नाम से भी जानते हैं। यमुना जी के बाद एक विशेष यह है कि उनकी जो मथुरा में या वृंदावन में उनके तट हैं, किनारे हैं, वहीं भगवान कृष्ण ने बाल लीलाएं करी। तो वो आती हैं उत्तराखंड के गंगोत्री, यमुनोत्री से निकल के। तो यमुनोत्री से गंगा जी आकर मिलती हैं। अब करते हैं सरस्वती जी की बात। सरस्वती जी का जो उल्लेख मिलता है, आपने देखा होगा बद्रीनाथ जी के पास एक माणा गांव है, वहां से वो निकल कर आती हैं। लेकिन उनका वो जो विलुप्त क्यों है, दिखाई क्यों नहीं देती? वो इसलिए दिखाई नहीं देती कि एक समय ऐसा हुआ, वेद व्यास जी गणेश जी से कथा लिखवा रहे थे, महाभारत की कथा या कोई कुछ भी लिखवा रहे थे, कथा ही लिखवा रहे थे। तो कथा के बीच में उनके जो धाराओं का शोर था वो बहुत तेज था कि वो कल कल करके बह रही थी। तो वेद व्यास जी ने उनसे कहा कि आप थोड़ा अपना शोर कम करें, क्योंकि मुझे कथा लिखवाने में, जो महाभारती कथा वो लिखवा रहे हैं, आवाज़ आ रही है, डिस्टर्बेंस हो रही है। तो वो मानी नहीं, और उन्होंने सोचा क्यों ना एक बार मैं गणेश जी के चरण छू लूँ या वेद व्यास जी की भी छू लूँ। वो भी हो गया। अगेन फिर दोबारा वेद व्यास जी ने कहा कि आपका जो शोर है वो हमें कार्य नहीं करने दे रहा, तो आप थोड़ा शांत हो जाएं। लेकिन वो नहीं मानी, और इसी बात पे वो क्रोधित होकर उन्होंने उसको श्राप दिया कि आप विलुप्त हो जाओ। विलुप्त मतलब खत्म ना हो जाओ, धरती के नीचे बहो, ऊपर शोर ना करो, क्योंकि ऊपर डिस्टर्बेंस हो रही है। तो वो कहीं ना कहीं बह बह के आती हैं और वो उसमें जाके मिलती हैं संगम में, दिखाई नहीं देती। 2 धाराएं आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं और सरस्वती जी थोड़ा कम दिखाई देती हैं। हाँ, तो ये जो तीनों नदियां हैं, इनके संगम के लिए इसलिए कुंभ में इसका महत्व, इसलिए इसको त्रिवेणी कहते हैं। जहाँ 3 नदियों का संगम होता है उसे हम त्रिवेणी कहते हैं, और इसीलिए वहाँ के स्नान का भी महत्व है। स्नान का महत्व बहुत ज्यादा है। इसमें इस बार जो स्नान शुरू होगा वो 13 जनवरी 2025 से होगा और 25 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि तक रहेगा। करीबन 45 दिनों तक ये चलता है। और जब 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन विशेष स्नान होगा। उसके अलावा बीच में जब एकादशियां आएंगी, मौनी अमावस्या आएगी, संकट चतुर्थी आएगी, तो वो सब शाही स्नान उसके में इंक्लूड सारे होते रहेंगे। तो ये सब प्रयागराज की बहुत ही अद्भुत महिमा है।